रसूल अल्लाह, एक वक्त खाता हूँ, कई वक्त चूल्हा नहीं जलता है, या रसूल अल्लाह मेरे हक में दुआ कर दी, अल्लाह बरकत दे दे, मेरे घर में रोटी रोजी चले। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, सालेबा तेरे लिए यही बेहतर है। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, दुआ कर दी आप, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब दुआ कर दिए। ये सालेबा बिन हातिब है, 2 सालेबा है रिवायत के अंदर, सालेबा बिन हातिब। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सालेबा तेरे लिए यही अच्छा है, तेरे लिए यही बेहतर है। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं, दुआ कर दी, बरकत की दुआ कर दी। तो मज़ीद हो गया, तो अल्लाह के नबी ने बरकत की दुआ कर दी। और अल्लाह के नबी बरकत की दुआ करे, बरकत होगी कि नहीं होगी? बोले भाई ये बरकत होगी कि नहीं होगी? अब बरकत की दुआ करनी थी, सालेबा के पास बकरियां थी, इतनी बरकत, इतनी बरकत, इतनी बरकत, अल्लाह अकबर कबीरा के जो घर में सालेबा रहता था 1-2 महीना के अंदर में, अब वो घर छोटा पड़ गया, छोटा पड़ गया। वहाँ से घर तोड़कर थोड़ा और दूर चला गया मैदान में, वहाँ भी इतनी बरकत, अल्लाह अकबर कबीरा, वो भी जगह छोटा पड़ गया, वो जगह को छोड़कर फिर तीसरी जगह चला गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद नबवी आता था अल्लाह के नबी के पीछे, अब 2 वक्त आने लगा, फजर में, ऐशा में, घर दूर हो गया। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, भाई सालेबा को नहीं देखते? तो साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब उसको फुर्सत कहाँ है, वो इतनी बकरियां हो गई उसको, वो तो समझ लिए उसी में मसरूफ रहता है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने पहले ही मना किया था सालेबा को कि तेरे लिए दौलत बेहतर नहीं है, नहीं माना, अब कुर्बान जाओ। फिर वहाँ भी इतनी बरकत हुई, सालेबा को मदीना छोड़ना पड़ा, मदीने से बाहर जाके जंगल में वो डेरा जमाया, हज़ारों के हज़ारों बकरियां हो गई। अब जो आदमी 2 वक्त की नमाज पढ़ने आता था, अब खाली जुमा को आने लगा। दौलत क्या है सुनो, दौलत क्या है, सिर्फ जुमे को आने लगा। अब मैं आपको क्या बताऊँ, हदीस को यहीं पर रोकता हूँ मैं। एक बात याद रखेंगे कि बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। जो सखी है, सखी अल्लाह का दोस्त है, सखी अल्लाह का दोस्त है, बखील की दोस्ती अल्लाह से हो ही नहीं सकती है। अल्लाह बखील को पसंद है। एक बखील शादी करके आया, बीवी से बोला कि सुने हमरा घर रूटीन छी, हमरा गोश्त पसंद नहीं छा, माछो पसंद नहीं छा, हमरा सब्जी, बोले सब्जियों पसंद नहीं, तो तोरा की पसंद? बीवी बोले तोरा की पसंद है? बोले हमरा खाली दाल पसंद है। तो बीवी बोली कि दाल ते खावा, हमें थोड़े खावा। बोला खा मैं पर तू, खाली दाल बनती घरों में, 3 टाइम दाल। ये बेचारी मजबूर हो गई, भाई कैसा आदमी मिला, बखील आदमी। अब वो बेचारी खाया पिया घराने की लड़की थी, वो हमेशा गोश्त मछली खा के आई थी। अब यहाँ कुछ बोले तो शौहर डांटे मारे, ये बेचारी मजबूर हो गई। 3-4 महीना किसी तरह रही, पतली हो गई। और जब मैके गई, 4-5 भाई था इसका, भाइयों ने जब बहन को देखा तो वो लोग हक्का बक्का रह गया। पूछा कि अरे अल्लाह की बंदी, कुछ खाती भी हो कि नहीं, कहा इतना सुखा गई, पतली हो गई? बोले भैया खाली दाल खिलाओ हमरा। बोला दाल खिलाओ जी, कहना गोश्त माछा? बोला भैया ने गोश्त माछा की दाल बोली नहीं, मारे जा हमरा। बोला अच्छा चिंता मत करो, दाल निकाली दीजिए हमारी। उधर दाल निकाली दीजिए। बहन को बोला कि अजय शाम चलो जोते, अब ससुराल चलो, ये नींद की गोली दे दिया, ये नींद की गोली लेकर जाओ, शाम में दाल बनाना और नींद की गोली दाल में मिला देना और उसको सुलाओ, हम लोग पहुँचते उसका दाल वहीं निकाल लेंगे, जाओ। ये बेचारी आ गई, रात में खाना बनाई, दाल में नींद की गोली मिला दी। ये खाया, खा के बेहोश हो गया। 4 भाई इसका आया, आने के बाद इसका बदन का कपड़ा खोल दिया, इसका कपड़ा जो था खोल दिया, कफन पहना दिया, पूरा 3 कपड़ा कफन पहना दिया। और इसका चारपाई पकड़ के वो रूम में ले जाकर के रख दिया। हाँ, और 4 भाई 4 काला कपड़ा पहनकर, निकाब बांधकर, हाथ में एक कोड़ा लेकर के 4 कोना में खड़ा हो गया। अब नींद की गोली का असर जब खत्म, आंख खोलाई, उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन। तो इन लोगों ने कहा कि सुनो तुम मर गए हो, तुम दुनिया में नहीं हो, ये तुम्हारी कब्र है, जल्दी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। बोले भैया की जवाब की सवाल जी हो? बोले ये बताओ दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से किस नेमत को तुमने खाया? बोला नहीं खाली दाल खिलाने से। बोला काहे गोश्त काहे नहीं खाया? बोला नहीं खाए। बोला 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा के तो ताप नहीं ला सका वो अब पूरे बदन का तो धुर्रा उड़ा दिया उसको। अब फिर थोड़ा संभला भी जा रहा। बोला मछली खाए थे? बोला नहीं मछलियों नहीं खिला। बोला फिर 50 कोड़ा मारो उसको। 100वें कोड़ा में बेहोश हो गया।
और जब बेहोश हुआ इन लोगों ने सोचा बहुत अच्छा है, इसका कपड़ा खोलो, कफन खोला, फिर इसका कपड़ा पहना करके जहाँ सोया हुआ था घर में लाके सुला दिया। अब सुबह 10 बज गया, अब इसकी आंख नहीं खुल रही, इसलिए आंख नहीं खुली कि 100 कोड़ा पड़ा है, पूरा बदन इसका कुड़ रहा। बीवी आके चारपाई मोड़ी, बोले जल्दी उठा, कख नहीं उठा, 10 बज गई, हमें दाल बनागा नहीं, जिन रोटी खा लिया। बोले नहीं दाल मत बना, बार दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब से ते झोला दे, हमें बहुत राहत जी गोसान वही ना। बखीली छोड़ो मेरे नौजवानों, सखी बनो। ये मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात है। अल्लाह अकबर कबीरा, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे का ताउन करने के लिए कितने लोग तैयार हैं अपने माँ बाप के नाम पर। सुनो सुनो माशाल्लाह, पहला नौजवान तैयार हुआ है, 1500 रुपये, ज़्यादा आपसे नहीं मांगे इंशाल्लाह। देखिए मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात, अभी हाफिज़ मसरूर साहब बता रहे थे कि हज़रत बहुत मुश्किल से मैं चला पाता हूँ, असातिज़ा की सही से तरीके तनख्वाह नहीं दे पाता हूँ, इसलिए बहुत सारी बच्चियाँ ऐसे, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं, साल गुजर जाता है पैसे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उन बच्चियों को मैं पढ़ाने के लिए पीछे नहीं हटता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां और क्या कहते हैं कि दीनी तालीम भी हासिल कर रही है, दुनियावी तालीम भी हासिल कर रही है। सदका ही समझकर, सदका समझकर अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह 1500 रुपया देने वाले कितने लोग हैं मैं देखना चाहता हूँ इंशाल्लाह। ये कबूलियत की घड़ी है, आपके लिए मैं दुआ कर दूंगा, आपके लिए दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। आइए तो थोड़ा देखते हैं कितने लोग आते हैं 1500 रुपया देने वाला इंशाल्लाह, मैं दुआ करूंगा। कम से कम 10-20 आदमी उठते मेरे भाई 1500 रुपया लेकर इंशाल्लाह। कितने नौजवान मेरे तैयार होते हैं, ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका। पहला नौजवान तैयार हुआ, देखिए माशाल्लाह। भाई एक आदमी वहां पर पैसा ले लो, अरे ये तो बांस बांध दिया है, बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर लगा दिया है। भाई आ जाओ, ये पहला नौजवान तैयार हुआ है माशाल्लाह। देखिए भाई कोई पकड़ लो, भाई पैसा पकड़ लो, यहाँ पर कुछ बिछा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, पकड़ लो बेटा पकड़ लो। और कोई है मेरा नौजवान 1500 रुपये देने वाला, 1500 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। अगर ये देखिए दूसरा नौजवान है माशाल्लाह, नारे तकबीर।